हेलो गाइस। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में जो बच्चे कोचिंग करने आते हैं उनके साथ ब्रोकर्स जो हैं वो फ्रॉड कैसे करते हैं। काफ़ी तरीके के स्कैम्स वो करते हैं बच्चों के साथ। होता क्या है मोस्टली, जैसे कि मैं आया था यहाँ पे 14 मई को आया था और मैंने एक रूम बुक करा था करोल बाग में दिल्ली के। हरिओम प्रॉपर्टीज़ के नाम से था एक ब्रोकर। मैंने 12,000 में रूम बुक करा था। 12,000 उसकी सिक्योरिटी थी और 3,000 रुपये उसकी ब्रोकरेज थी। मैं जैसे ही 14 मई से रहना शुरू कर दिया था और लगभग मैं 17-18 दिन वहाँ पे रुका था। और उसमें क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड था और जो ब्रोकर था उन दोनों का आपस में डिस्प्यूट हो गया। कुछ उनका बिल वगैरह का कोई इश्यू था और उन्होंने क्या काम करा कि सारे बच्चों को वहाँ से निकाल दिया। 31 मई को शायद निकाल दिया था उन्होंने। तो मैंने उनको बोला कि भैया अब तुम पैसे हमारे वापस कर दो। जो बचा हुआ रेंट था लगभग 12 दिन का बचा हुआ था और वो 400 पर डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4800 रुपये बैठते हैं। 3,000 रुपये ब्रोकरेज के भी उनको वापस करने चाहिए क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से हमें बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपये सिक्योरिटी के हमें वापस कर दिए थे। बाकी वो करें कि नहीं करें उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3,000 रुपये दे दिए थे और बाकी उन्होंने नहीं दिए थे। मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला कि आपको जो करना है वो कर लो, हम पैसे वापस नहीं करेंगे। ये 3,000 दे दिए हैं वो भी हम दे रहे हैं लेकिन हमें देने नहीं चाहिए। उन्होंने बाकी बिल्डिंग्स दिखाई थी लेकिन वो बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि उस प्राइस में वो इतना सूटेबल था नहीं कि मैं उसमें रह पाता। उनको पता था कि बच्चे रह ही नहीं पाएंगे इतने प्राइस में। जो बिल्डिंग अच्छी थी उनका उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया था। वो 20,000 में दे रहे थे, पहला 12,000 में था, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इसको 20,000 में देंगे। क्योंकि जब तुम रूम लेते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है। उसके साथ साथ तुम्हें ये भी देखना होता है कि आपकी कोचिंग से कितना दूर है वो रूम। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने, इसलिए मैंने उनसे अपने पैसे वापस मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ, निकाल तो वो भी दिए थे लेकिन उन्होंने क्या करा वो मुझे नहीं पता, बट मोस्टली बच्चों को सफ़र करना उसमें पड़ा था। उसके बाद मैंने क्या काम करा कि 31 मई को मेरे को उन्होंने निकाल दिया था। मैंने 1 जून को करोल बाग पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन करी थी। एफआईआर नहीं थी, एक रिटर्न ऐसी कंप्लेन मैंने दी थी। ये मैंने दी थी 1 जून को। और करोल बाग पुलिस जो है कितनी तेज़ी से काम करती है मैं बताता हूँ। उन्होंने 6 तारीख को इसमें जो है लिख के दिया है कि हमने 6 तारीख को ये कंप्लेन रिसीव करी। उन्होंने एक पुलिसमैन को मेरे साथ भेजा था और मुझे नहीं पता वो पुलिसमैन वही क्या उन्होंने करा क्या नहीं करा, क्योंकि वो वहाँ पे जस्ट बैठ गए, उन्होंने पूछा कि क्या करना है और ब्रोकर ने उनके सामने ये बोल दिया मेरे को कि अगर तुम ज़्यादा वो करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर, मतलब इवन काउंटर फेक एफआईआर मेरे खिलाफ कर देंगे वो। और उन पुलिसमैन ने कुछ भी उनसे, मतलब ऐसा कुछ रेस्पॉन्ड करा नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और ब्रोकर ने बोला था कि आपको तो आईएएस बनना है और हमें तो आईएएस भी नहीं बनना, आपको जो करना है कर लो, आप तो यहाँ पे केस ही लड़ते रह जाओगे। उसके बाद से लगभग ये 1 जून की बात है और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 4 सितंबर है। जून चला गया, जुलाई चली गई, अगस्त चला गया, 3 महीने चले गए हैं और करोल बाग पुलिस जो है ना कुछ नहीं कर पाई अभी तक। ना मेरा पैसा मिला 7,800 रुपये, मैं उस रूम से भी निकल गया, इतना मेरे को सफ़र करना पड़ा। मेरे को लगभग 4-5 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, वहाँ भी बस ऐसे ही हुआ कि ये सर सुनेंगे वो सर सुनेंगे, किसी ने मेरी सुनवाई करी नहीं। तो ये हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं लोकेशन बताऊँ पूरी, तो ये हरिओम प्रॉपर्टीज़ के नाम से, और ये करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में शॉप नंबर 7A है, पिलर नंबर 111 है। और जो मेरा केयर टेकर था वो था अनिकेत, और जो ब्रोकर है, जो मेन ब्रोकर है, मैनेजर जिसको बोलते हैं, उनका नाम है शिव मनीपाल। मैं कौन लैंडलॉर्ड है उसको मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि मैंने ब्रोकर के थ्रू लिया है तो सारी जिम्मेदारी उस ब्रोकर की ही थी। कि मुझे नहीं पता कि बाकी कौन कौन लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इन 2 लोगों को ही जानता हूँ, इनको ही मैंने पैसे दिए थे और यही सारा काम उसमें करने वाले थे। मेरे को रूम दिखाना, उसमें सारी शिफ्टिंग वगैरह कराना, सारा काम इन्होंने ही करा था। तो इस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ना, इन्होंने इतने बच्चों का पैसा ले लिया है। ब्रोकरेज तो तुम छोड़ ही दो,
ब्रोकरेज के बाद किसी का 1-1 महीने का किराया था, किसी का आधे महीने का किराया था। इसके हिसाब से अगर 20 बच्चे कम से कम उस बिल्डिंग में थे, 20 बच्चों के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, 10-10 हज़ार के हिसाब से भी देखोगे तो बहुत सारा पैसा हो जाता है। इस तरीके का स्कैम यहाँ पे करोल बाग में चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस की बिना पुलिस के बिना मिले ये ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस चाहे कंप्लेन, अब एटलीस्ट 3 महीने हो गए हैं तो अभी तक कोई सुनवाई हो की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं करी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी आवाज़ उठाएं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अथॉरिटीज़ को टैग करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज ये मेरे साथ गलत हो रहा है, आपके साथ हुआ होगा या आपके साथ आगे हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी मतलब अपनी आवाज़ उठाएं, वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।